नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में एक अवार्ड दिया जाता है और उस अवार्ड का नाम है हिलाले जुर्रत। अब हिलाले जुर्रत इस साल पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ औरंगजेब को दिया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें यह पुरस्कार दिया है और यह पुरस्कार उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्भुत पराक्रम के लिए दिया गया है। पाकिस्तान में सब कुछ कंट्रोल में है, हिलाले जुर्रत बढ़ चुका है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के हालात क्या हैं? एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में लग रहे नारे को ध्यान से सुनिए। और नारे क्या लगा रहे हैं लोग? अमेरिका ने एक कुत्ता पाला। अब वो कुत्ता क्या है, आप सुनिए पहले इस पूरे बयान को और उस नारे को। अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले, वर्दी वाले। 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 तेरा देश मेरा देश, काशर देश, काशर देश। तेरा देश मेरा देश, काशर देश, काशर देश। तेरा देश मेरा देश, काशर देश, काशर देश। अब तो हमारा आजादी, अब तो हमारा आजादी। पीछे से बोलो आजादी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हिलाले जुर्रत या पाकिस्तान के बारे में कहानियां क्यों बता रहा हूं। पिछले 2-3 दिनों में पाकिस्तान की सारी टॉप लीडरशिप, चाहे वो असीम मुनीर हो या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो या बिलावल भुट्टो हो, इन सब ने भारत को जी भर भर कर गालियां दी हैं और भारत पर हमले की धमकी दी है। अब ये धमकी जो दी गई है, इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा है कि ये पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के इशारे पर ये सब धमकियां दे रहा है। अमेरिका ने शायद पाकिस्तान को ये कहा है कि तुम भारत के साथ थोड़ा अपना माहौल गरमाओ और कुछ थोड़ा बहुत युद्ध छेड़ो, तब हमें फायदा होगा। क्योंकि जो बयानबाजी की गई है, जैसे असीम मुनीर ने कहा कि हम अगर डूबेंगे तो आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे, अगर भारत ने डैम बनाया तो हम मिसाइलें दाग देंगे। उधर शहबाज शरीफ अलग दहाड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने भी यही कहा कि अगर एक बूंद पानी भी रुका तो हम भारत का नामो निशान मिटा देंगे। ये अचानक ये हो क्या रहा है? और अगर कोई छोटा मोटा पाकिस्तान का नेता कुछ बोल रहा होता तो हम उतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन प्रधानमंत्री, फील्ड मार्शल और बिलावल भुट्टो अगर कोई लगातार बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला जरूर है। बिलावल भुट्टो को पहले सुन लेते हैं। हम इस जद्दोजहद में मुझे आपकी जरूरत है। हमने सब एक होके मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सके। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं, पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं। जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ पिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनके बयानबाजी सुनने के बाद दुनिया भर के तमाम रणनीतिकार ये मानकर चल रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ न कुछ बड़ी गुस्ताखी करने जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान भारत पर छोटा मोटा हमला करे या फिर कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि भारत किसी न किसी तरह एक युद्ध में उलझे और पाकिस्तान से ज्यादा ये अमेरिका चाहता है कि जब भारत और पाकिस्तान उलझेंगे तब भारत का स्टैंड कमजोर होगा
और भारत जो 25 तारीख से पहले जो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है ट्रेड डील को लेकर, उसमें अमेरिका अपर हैंड रहेगा और भारत को दबाने का एक मौका मिलेगा। दुनिया भर में अमेरिका और उसके समर्थित मीडिया ये बताएंगे कि देखो भारत एग्रेसर है और पाकिस्तान को सता रहा है। भारत सरकार इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहती है, लेकिन जब लगातार पाकिस्तान की ओर से इस तरह के बयान आ रहे हैं और भारत को इस बात की पूरी संभावना है, पूरी आशंका है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो करने वाला है, तो जाहिर तौर पे भारत की तरफ से भी जवाब दिया गया। पहले सीडीएस उपेंद्र द्विवेदी ने यह कहा कि पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करने वाला है, हमें तैयार रहना है। और आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान को कहा कि थोड़ा कायदे में रहो, क्योंकि अमेरिका के कहने पर लड़ तो लोगे, लेकिन उसके बाद जो होगा वो भुगतना तुम्हें पड़ेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। We have seen several statements, as you rightly referred. We have seen reports regarding a continuing pattern of reckless, warmongering and hateful comments from Pakistani leadership against India. It is well known the known modus operandi of the Pakistani leadership to whip up anti-India rhetoric time and again to hide their own failures. Pakistan would be well advised to temper its rhetoric, as any misadventure will have painful consequences, as was demonstrated recently. On some the other questions that you asked, some parts of your question we've already made our statement very clear, so I would refer you to them. तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक और जंग होने वाली है। अगर जंग नहीं होगी तो छोटी मोटी झड़प जरूर होगी। इस बात के लिए पाकिस्तान लालायित है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत के साथ लड़ेंगे तो हम पर डॉलर बरसेंगे। भारत को यह पता है कि अभी अगर पाकिस्तान के साथ उलझे और जैसे अमेरिका हमें उलझाना चाह रहा है तो हमारा स्टैंड कमजोर होगा। ऐसे में एससीओ की बैठक और रशिया, ब्राजील, चाइना के साथ भारत की बातचीत बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अमेरिका भारत को घेर रहा है, पाकिस्तान के जरिए घेर रहा है, भारत को उलझाना चाहता है। भारत उलझेगा या बचेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन देशवासियों से एक अपील है कि बहुत कम वक्त में पाकिस्तान के साथ तनाव बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आप मेंटली तैयार रहें, जज्बाती तौर पे तैयार रहें। नमस्कार।